बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी एजाज़ चाचा बरकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हमें कूट जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पर देखा बहुत प्यारे लोग थे, उन्होंने कुछ सब्ज़ियाँ लगाई थी, तो सोचा ये सब्ज़ियाँ आप तक भी पहुँचाएँ। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं और इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ये सब्ज़ियाँ आपने कैसे लगाई हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? सर मिर्ज़ा आसिम शहजाद। मिर्ज़ा आसिम शहजाद साहब। मिर्ज़ा साहब, आप ये बताइए, माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपने निज़ाम बनाया है। ये जो पीछे लगे हुए हैं, ये क्या चीज़ है? ये सर मैंने हाइब्रिड टमाटर लगाए हैं। जी जी और इसके साथ ये मल्टी क्रॉपिंग की है मैंने इसकी, करेला की। जी जी ये भी हाइब्रिड है। जी जी और असल में बात मेरे साथ ये है कि कोरोना की वजह से हम जो है ना बाउंड होकर रह गए हैं घर में। जी बिल्कुल। तो उस वजह से हमने सोचा है कि चलो ये मेरी जगह पड़ी हुई थी घर के पीछे, जी ये नया घर हम बना रहे थे। तो वैसे तो मेरा प्लान ये था कि मेरे ऊपर जगह है एक फार्म बनाने का, जी वेजिटेबल का। जी जी तो वो मेरा आइडिया जो है ना बापटा वालों की वजह से कंप्लीट नहीं हो सका, क्योंकि वहाँ पे वो मीटर की इंस्टॉलेशन थी जी वो नहीं लग सकी, जिसकी वजह से वो कोरोना की वजह से, जी जी ये नहीं है कि उनको कोई है मसला, जी कोरोना की वजह से मैं इंस्टॉलेशन नहीं करवा सके मीटर की। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चले इन फारग दिनों में जी जी हम ऐसा कोई काम करें कि इतनी जगह हमारे पास है और इससे हम क्या ले सकते हैं। जी यानी कि इसको आप समझें कि मैंने तजर्बाती तौर पर इसको किया है कि क्या हम इससे गेन कर सकते हैं। जी क्योंकि हमारा एक मेरा बड़े अरसे से ये जहन में था कि ये ज़री मुल्क है और ज़राअत के पेशे से वाबस्ता होकर हम लोगों को इतनी महंगी सब्जियां मिल रही हैं कि हम गोश्त खरीदने पर मजबूर हैं। जी हम सब्ज़ी लेने जाते हैं या दाल लेते हैं, उसकी बजाय हम गोश्त को प्रेफर करते हैं कि हम वो लेंगे। तो मेरे जहन में ये था कि मैं अब कम अज़ कम ज़्यादा ना हिस्सा डाल सकूँ तो कम अज़ कम अपने गाँव के लोगों के लिए मैं ये कर दूँ कि इतनी इसको प्रोडक्शन करूं ताकि ये तमाम मंडी रेट पे इन लोगों को मिले जी। और लोग आसानी से खरीद सके। अच्छा सर, आप ये बताइए कि आपके जो ये टमाटर आपने लगाए हैं, माशाल्लाह मैंने देखे हैं, ये कुछ लोग बड़ी खुशी के साथ खरीद भी रहे हैं। तो क्या आप ये जो रोज़ाना तोड़ते हैं? ये सर है तो रोज़ाना तोड़ने वाली चीज़ है जी और तैयार भी हो रहे हैं इसी तरह। जी लेकिन हमने क्योंकि हम खुद ही कर रहे हैं, एक बंदा मैंने एलिपोर्ट से रखा हुआ था पहले जो इसने ये जगह शगह तैयार की थी, जी तो वो भाग गया। मजदूर का पता है आपको कि वो चले जाते हैं थोड़े अरसे के लिए। जी तो बिल्कुल। हमने फिर इसको भाई से मैंने मदद ली कि मैंने कहा कोई बंदा रखते हैं, ये अपना एयरफोर्स से चीफ फ्रंट ऑफिसर रिटायर्ड है, लेकिन उन्होंने कहा ये छोड़ो, जो बंदे को हम खुद ही करते हैं। खुद ही एक तो हम कोरोना की वजह से अंदर बाउंड है, बिल्कुल। तो हम इस वजह से हम एक दिन छोड़ के इसकी तुड़ाई जो है ना, अपने सवाल का जो जवाब है। अच्छा सर, मिर्ज़ा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि एक टमाटर को तैयार होने में कितना वक्त दरकार है? पौधे से लेकर यानी कि टमाटर क्रॉपिंग तक या जी जी जी। फूड से? जब आप पौधा लगाते हैं, हाँ जी। उसके बाद ये मैं कितने आपको अरसे के बाद ये फल ये देना शुरू सर हम लोगों का ये असल में जो बात है ना, इसको समझने की है कि जब हम वो लोगों ने घर के लिए, बल्कि आप ये समझ लें कि ये पिछले दिनों जो हमारे एक्स अपना वज़ीर आला थे, उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था कि किचन गार्डनिंग का। किचन में? किचन गार्डनिंग हम उस वक्त करते हैं जब मार्केट में सब्जियां आ चुकी होती हैं। जी हमारे लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि ये कब लगानी है, जी ताकि उस क्योंकि असल में जब इसकी अर्ली जो आती है इसकी प्रोडक्शन, जी तो उस वक्त इसकी बहुत हाई पीक पे उसकी रेट होती है। जी तो हमें नहीं पता चलता कि यार हमने किचन गार्डनिंग कम करनी है। जी इसमें इसका असल में ये मसला है कि ये जो इसको कहते हैं ना, समर की जो है प्रोडक्शन है ये जी गर्मियों की, जी जी। और ये लगती है स्टार्ट होती है दिसंबर से। दिसंबर से? दिसंबर से इसकी जो है ना हमने सीडिंग करते हैं, पनीरी तैयार करनी पड़ती है। मैंने उसको दिसंबर में उसको शापर में पनीर तैयार की, जी और फरवरी से मतलब इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए जी अपना खेत में या आप किचन में गार्डनिंग में कर लो, गार्डन में कर लो। जी। तो तब जाके ये आके इस ये कितना 6 महीने लगे हैं इसको, 6 माह पर? यानी कि 5वें महीने की, यानी कि छोटी ईद पे इसने शुरू किया है इसने जी थोड़ी बहुत जो प्रोडक्शन थी घर के लिए। जी जी। तो ये इसको अरसा तो लगता है। अच्छा, एक पौधा कितने अरसे तक फल दे सकता है? सर इसकी आजकल जो हाइब्रिड की किस्में हैं ना, जी जी ये भी हमें सोचने की बात है कि ये
कोई भी चीज़ है, जी। अब गंदम से लेकर सरसों, ये इसमें अब जो ज़राअत का जो शोबा है वो अनपढ़ी का नहीं रह गया। जी जी उसमें भी इतनी जिद्दत आ गई है कि कम अज़ कम बंदे को इतनी समझ हो कि कौन सी चीज़ लगानी है। जी हमारे किसान, मैं बड़ी बड़ी इधर जो इजलास होते हैं किसानों के वो भी अटेंड करता हूँ। जी मैं जो ये कर रहा हूँ, मैंने बेसिकली जो ग्रेजुएशन की हुई है माशाल्लाह अपना माशाल्लाह। पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी। तो छोटे मोटे काम बहुत किए हैं, जी कंप्यूटर का भी काम किया है, लेकिन जितना सुकून मुझे इस काम में है ना जी ज़राअत के शोबे में, जी जी इतना कहीं भी नहीं मिला। पिछले साल की बात है कि मैं पहले गंदम काश करता था। जी गंदम से मैंने हिसाब लगाया कि गंदम से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, जी क्योंकि उसकी कास्ट इतनी ज़्यादा है। तो मैंने हाईब्रिड सरसों काश्त की थी, और आप इस इलाके के लिहाज से, जी ये मुरबा तो है नहीं, जी। थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, इस लिहाज से आप देखें कि मैंने तकरीबन 4.25 लाख की गंदम खड़ी खड़ी बेची है। आपके लोगों ने भी जी मुझसे जी ली थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि सीड की वजह से। और ये भी आप ने सवाल किया था इसका कि कौन से लगानी चाहिए। जी जी हाईब्रिड जो अब आ गए हैं सीड, जी जी उसकी वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। और जो भी चीज़ आप लगाएंगे हाईब्रिड लगाएंगे, उसी की वजह से आप, अभी मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने घर में मुझे देखा, बहुत से लोगों ने किचन गार्डनिंग की है, जी जी लेकिन किचन गार्डनिंग में वो कामयाब नहीं हो सके, जी। क्योंकि महीना 1.5 महीना वो 50-100 रुपए का वो बीज उन्होंने लिया है। जी अभी वो मुझसे टमाटर भी लेके जा रहे हैं, मिर्च भी। वो कहते हैं जी कि जो हमने लगाए थे ना उनका वो ख़त्म हो गया। ख़त्म तो होना था वो, क्योंकि हाईब्रिड बीज है। जी हाईब्रिड बीज से आप इसकी लॉन्ग टर्म, एक तो इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं, जी दूसरा आप देख रहे हैं मेरा जो लगा हुआ है माशाल्लाह गार्डन, जी इसका जो पौधा है इसने 5 माह तक चलना है, जी। पाँच यानी कि 1 माह के लिए नहीं, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है। पाँच माह तक मुसलसल फल 5 देगा माह तक ये इसने फल देना है, जी ठीक कंपनी का। जी ठीक ये उन्होंने आइकन वालों ने जी इसका किया हुआ है कि 5 माह तक इसका फल चलना है, यानी कि 11वें। जी ठीक लेकिन मैं आगे सोच रहा हूँ कि इसको 2-3 माह तक फल लूँ इसका, जी और इसके अलावा मैं एक और IR फार्म की उनकी बड़ी ऐड आ रहे हैं, जी मैं उसका टमाटर काश्त करने लगा हूँ, जो बेल वाली। जी। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे सुनने वाले, जानने वाले, देखने वाले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई मेरी तरह शौक़ रखता हो कि घर में हम ये मिर्चें लगा लें और ये टमाटर लगा लें या कोई छोटी मोटी सब्ज़ी लगा लें, तो क्या आपके पास वो बीज वगैरह उसके मिल सकते हैं या बाज़ार से दस्तयाब हो सकते हैं? सर अब बीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी आप थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी रखें। जी जी आप जब बाज़ार जाएंगे ना, चकवाल जाएं या दौलताला जाएं, जी। बड़े शहरों में, जी अब बीजों की दुकानों पर इस तरह का रश लगा हुआ है कि जिस तरह एक मेडिकल स्टोर पर लगा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ बीज नहीं है, बिल्कुल बीज के अलावा इसका खाद का फार्मूला है, जी खाद के साथ साथ इसकी जो मेडिसन है जी जी वो इतनी हैं कि आप बंदा उस पर, यानी कि आप समझ लें कि ये एक जिस तरह हम कहते हैं ना मुर्गी खाना है। मुर्गी खाना उस वक्त चलता है कि जब उसकी प्रॉपर उसकी जो है ना मेडिसन भी और फीडिंग भी कर सके। जी जी तो ये शोबा भी जो है ना ज़राअत का, जो भी गंदम का हिसाब लगा लें, सरसों लगा लें या कोई भी सब्जियां लगा लें, जी जी इसके साथ ये मुंसलिक हो गया कि आप उसके साथ अगर उसको प्रॉपर खाद का एक शेड्यूल देंगे, जी पहले समझेंगे कि क्या क्या चीज़ इसको जी चाहिए, जी पानी का इसका अपना है। मेरे हाँ एक और बात मैं आपको बताऊँ कि मेरे दोस्तों ने लगाया हुआ है या महल्ले वालों ने, या लोग शिकायत कर रहे हैं जी कि इतने इतने बड़े पौधे हो गए हैं और जो है उसको फल नहीं आ रहा। जी इसका ये प्रॉब्लम है कि हमारे लोगों को नहीं पता कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत है। जी हर पौधे की अपनी ज़रूरत है पानी की। सबसे पहले आपने ये स्टडी करनी है कि जो हम पौधा लगा रहे हैं इसको पानी की कितनी ज़रूरत है, जी उसके लिहाज से उसको पानी देना है। जी हमारे लोग ये शुरू कर देते हैं जी कि इसको पानी देना है तो बस वो जब मोटर लगाई पानी दे दी। इसका हर चीज़ का मैंने आप देखते होंगे, मैंने एक पपीते का उसको कर रहा हूँ मैं तजर्बा, जी जी इंशाल्लाह मैं उसको फार्म भी बनाने लगा हूँ अल्लाह पपीते का। कामयाब करे आपको। पपीते का जो अभी भी ऐड आ रही है कि जो जनूबी पंजाब में इसका तजर्बा हो रहा है, जी तो जी वो तो कह रहे हैं जी कि बड़े मतलब एकड़ से या 2 एकड़ से आप लाखों में इसकी जो अर्निंग कर सकते हैं। जी जी तो मैं गया हुआ था गुजरात पिछले फरवरी में, तो मैं जेलम नर्सरी से 2 पौधे लेके आया हूँ जी रेड लेडी के। जी उसको मैंने, वो आपने देखा है कि एक
मैं बल्कि आपको अभी दिखाता हूँ कि प्रॉपर उसको लगाया है तजर्बे के लिहाज से कि हमारी इस एनवायरनमेंट में वो कैसे रह सकते हैं। उसका उन्होंने बताया था कि जी पानी नहीं देना उसको। जी हम पानी ठोकते हैं, पानी नहीं देना, पानी नहीं देना। उसको मैंने वो मंडेर लगा दिए साथ, और वाकई आप देखेंगे कि मेरे पौधा अब उस पर फ्लावरिंग आ चुकी है, और हो सकता है थोड़े दिनों में उस पर वो फल भी आ जाए। मेन बेसिक चीज़ है कि जो भी पौधा आप लगाएं उसके बारे में स्टडी करें कि जिसको पानी कितना चाहिए, खाद कौन सी चाहिए, किस वक्त क्या चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। अगर हम लोग खुद कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। कि आप देखें कि एक बंदा जो हमारे मुतवस्तित तबका है, इस लोगों की जो आमदन है ना, इसका एक खतीर रकम हमारी जो है वो सब्जियों और हमारी उन फलों में चली जाती है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारे लोगों के पास घर बने हुए हैं 3-3, 4-4 कैनाल पर। हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ इस बात की कि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की इस तरह कमी है कि हमें अभी परसों की बात है कि मैं एक तो किसानों के जो है ना वो रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई हुई है, जो इसका पंजाब का पिछले जो हुकूमत ने वो चलाया था सिस्टम। तो मुझे फ़ोन आया लाहौर से, उसने कहा जी कि आपका हमारा ज़राअत ऑफिसर जो है वो आपसे राब्ते में या वो, मैंने कहा जी हमारे पास कोई बंदा हमारे साथ राब्ते में नहीं है। सबसे बेसिक तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारे लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे। किस चीज़ की तनख्वाहें महकमा ज़राअत ले रहा है? चाहिए ना उसे कि हर कम अज़ कम गाँव में 1-2 वो बंदे जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनसे वो रब्ता करें और उनको जो बेसिक इनकी हैं वो मालूमात करें और छोटे छोटे इजलास को बुलाएं, लोगों को एजुकेट करें। काम तो ये है ना, लेकिन वो नहीं कर रहे। हम लोग तो ये खुदा की रहमत समझे या नेमत समझे, ये नेट है। अभी आप इसको अगर यूज़ कर रहे हैं, नेट को सही यूज़ करें किसी चीज़ का। नेट का यूज़ ये है कि आप दुनिया की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मिल सकती है। अब किसी की कोई कमी नहीं है, लेने वाला होना चाहिए। तो इसकी वजह से उन्होंने मुझसे कटान सवाल किए थी कि हमने किधर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। मैंने कहा जी अब तो नेट पर इन्फॉर्मेशन है, आप दुनिया के किसी कोने में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, वो उससे आप ले सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे ये जो बैठे हुए हैं ना ऑफिसर, जो भी उनकी ड्यूटी है, उनको चाहिए कि हमारे किसानों से लेकिन मिले। सारे हमारी तरह नहीं होते कि जाके वो एजुकेशन देंगे, तो वो लोगों को करें। और मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब आ सकता है कि हमारे मुल्क में या हमारे इलाके में कम से कम किताब पठवार में ये इनकलाब ज़रूर आ सकता है कि हम लोग बाज़ारों के बाज़ार वो रेडियाँ लगी रहें और ख़रीदने वाला कोई ना हो, वो मुमकिन है क्योंकि हमारे पास जगह है। बिल्कुल ठीक फरमाया मिर्ज़ा साहब आपने। और आखिर में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई घर में लगाना चाहे तो उसके लिए आप क्या छोटी सी टिप्स देंगे? मैं ये टिप्स देता हूँ ना कि हमारे पास, मैंने पहले आपको कहा है कि सबसे बेसिक चीज़ है ज़मीन। हमारे घर जो हैं, अब जो हमारा इलाका है आपको भी पता है, आपकी भी इधर की है कि कम अज़ कम 1.5 से 2, 3 कनाल पे घर है हमारे, हम लोगों के। ये हमारी खुशनसीबी है। इसके साथ हमारे पास अपनी जो है ना वो खाद मौजूद है, जिसको हम जानवरों से हासिल करते हैं। बिल्कुल। वरना आप यूरोप में जाएं तो वहाँ देखें पीट मास्ट इस्तेमाल हो रहा है, उसके पैकेट बने हुए 5-6 हज़ार के। लेकिन हम लोगों के पास ये एक फ्री में एक चीज़ है। बेशक इसको हम अगर यूज़ करके, यानी कि आप, यानी वो एक नगमा है ना कि हमारे पास नगमा है ना कि आप इस ज़मीन से सोना कैसे उगल सकती है। मैं समझता हूँ कि ये ज़मीन सोना उगल सकती है, लेकिन उगलवाने वाला भी कोई हो ना। हमारे पास यही रिसोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, हमको नज़र नहीं आ रहे। ये लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, और ये इनको हम अगर करें अपने घरों में छोटी सतह पर, इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें। ज़्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ कि अगर एक बंदा घर का 1 घंटा इस पर तवज्जो दे रोज़ाना, तो वो कम अज़ कम पूरे मोहल्ले को खिला सकता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मिर्ज़ा साहब की बातें सुनी और मुफस्सल हमारी इनसे गुफ्तगू हुई। आपने देखा और आपने सुना कि मिर्ज़ा साहब ने किस अंदाज़ में हमें एजुकेट किया, किस तरह से इन्होंने फल सब्ज़ियाँ वगैरह लगाई हैं। आप भी घर में लगा सकते हैं जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने हमें बताया है। तो इसके साथ ही अपने मेज़बान मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी इजाज़ चाचा बरकत को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन थे
शाहज़ेब तलहा मिर्ज़ा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और सांसों की डोरी चलती रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखिएगा जो आपका ख्याल नहीं रखते। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी आहिस्ता चलाइए, हो सकता है कि आप एक कीमती जान बचा लें और वो कीमती जान आपकी अपनी भी हो सकती है। मिर्ज़ा रफ़ी इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।